पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद राजधानी भोपाल में सुरक्षा के मद्देनजर ब्लैकआउट है वो किया गया। वहीं सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए रोशनपुरा स्थित पंचानंद भवन पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। कई लोगों ने इसे देश के प्रति अपने कर्तव्य का हिस्सा बताया, तो कुछ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, इससे हमें गर्व है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम देश के साथ खड़े हैं। ब्लैकआउट जैसे कदम हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं। राजधानी में हुए ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल को लेकर संवाददाता संजय डोंगर दुबे ने मौके से जायजा लिया। हिंदुस्तान का पाकिस्तान पर हमले को लेकर आज ब्लैकआउट किया जा रहा है, जिसको लेकर हम देखेंगे कि आज कितनी जागरूकता है। अगर आप देखें तो पुलिस जो है अब इस जो ब्लैकआउट करने को लेकर निकल चुकी है और लोगों को जो सायरन है कि पुलिस सतर्क करने के लिए अब रोडों पे आ गई हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारे मार्केट की और सभी की लाइटें बंद होना प्रारंभ हो गया है। कुछ देर में हमें ये सायरन सुनाई देगा कि लाइटें बंद करना है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखें कि लाइटों को लेकर कि ब्लैकआउट, देखिए आप सामने से लाइटें बंद होना शुरू हो गई है। अब पुलिस की भी सायरन शुरू हो गए हैं। कुछ पल और है जब ये पूरे मार्केट के आप देखेंगे पूरे मार्केट की लाइटें बंद हो गई है। लोगों में एक आज का उत्साह जो देखने को मिला है कि जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर आज हमला किया है उसको लेकर आज आदमी कितना जागरूक है और वो खुद ही अपने अपने यहाँ की लाइटें बंद करके इस जो मॉक ड्रिल है उसमें सहयोग कर रहा है कि आने वाले समय में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है या हम किस प्रकार से बच सकते हैं या हमें लाइटें क्यों बंद करनी चाहिए। एम्बुलेंस भी अपने अपने पूरे मार्केट में जिस प्रकार से बताया गया था कि सारी तैयारियां की गई है कि मॉक ड्रिल जो चालू है, मॉक ड्रिल को चलते हुए इन लाइटों को बंद किया जाएगा। तो आज वो हमें देखिए तो आप पूरा मार्केट अगर आप देखेंगे तो पूरा मार्केट यहाँ पे बंद सा हो गया है। अगर मार्केट की बात करें तो पूरे मार्केट ने लाइटें बंद कर दी। थोड़ा समय और है, 1 मिनट जब यहाँ पुलिस का हॉर्न बजना प्रारंभ होगा, यानी ये कहा गया था कि 7:30 बजे ये हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा और जिससे ये लाइटें बंद हो गई। अब आप देखिए तो सारी लाइटें यहाँ से बंद कर दी गई हैं और जितने लोग हैं अब एक जगह जमा हो गए हैं। खुद ये जानते हैं अपनी सुरक्षा के को लेकर कि ये लाइटें किस कारण से बंद करी गई है। कुछ लोग हैं, कुछ यंगस्टर हैं। भाई ये बताओ, ब्लैकआउट पहली बार देखा? जी सर, पहली बार देखा। कितनी खुशी है इस ब्लैकआउट? खुशी है और ऐसे ही सरकार होना चाहिए और ऐसे ही कार्रवाई होना चाहिए। इनको ऐसे बढ़ावा दूसरी सरकारों ने दिया है जब इनकी हिम्मत होती थी। अब की जो सरकार है ऐसे करती रहेगी। पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नस्तो नाबूद, मिट्टी में मिलना चाहिए। मिट्टी में मिला देना चाहिए। आतंकवादियों को बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए। पाकिस्तान को ही? हाँ, पाकिस्तान को भी मिला देना चाहिए। जो वहाँ की गवर्नमेंट है जो उनकी सपोर्ट करती है ना, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। उनके सपोर्ट से ही दिया हुआ है। अब उनको पता चलेगा इसका। अगर देखा जाए तो यंग जो हैं आज इस लाइट को लेकर या ये कह सकते हैं कि जो अंधेरा छाया है 2 मिनट का, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं एक उनके मन में दुख नहीं है, खुशी है। और ये चाहता है उस हर आदमी ये जानता है कि अगर हिंदुस्तान ने जब हमला कर दिया या हिंदुस्तान ने हमले की शुरुआत करी है तो आने वाले समय में जब पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार की पाकिस्तान को जब नस्तो नाबूद करने के लिए जब हिंदुस्तान के रॉकेट या पुलिस सैनिक जब आगे जाएंगे तो यही युवा है जो उनका सपोर्ट पूरी तरीके से करेंगे। और अब जब तक 12 मिनट का ये ब्लैकआउट दिया है, देखते हैं कि अब इस ब्लैकआउट में जिस प्रकार से देखें तो पुलिस का सायरन, पुलिस की व्यवस्था, आप पूरा मार्केट देखेंगे तो पूरा मार्केट बंद हो गया है। हॉर्न बजना प्रारंभ हो गए हैं। पूरे मार्केट में आप देखेंगे तो पूरे मार्केट में अंधेरा छाया हुआ है और अभी किसी को एक दूसरे तक का ये समझ में नहीं आ रहा कौन उनके साथ चल रहा है कौन नहीं, लेकिन अंधेरा सबने कर रखा है। सरकार की जो आज सरकार ने अपने जो कदम उठाया था केंद्र सरकार ने और जो हमारे देश के फौजी हैं उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर हमला करा और जो 24 रॉकेट दागे गए हैं उसमें कहीं जो देशवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बरसों से देखा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान पे हमेशा आतंकवाद के जरिए कहा जाए या लुका छुपी में कई बार हमले कर चुका है। लेकिन इस बार कह सकते हैं केंद्र सरकार का जो कदम है आम जनता के लिए भी एक खुशी का माहौल है और उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान जो है उस जैसे देश को तो नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। और ये युवा पीढ़ी का भी यही कहना है कि अब जब देश ने पहला कदम उठाई दिया है तो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। देखते हैं केंद्र सरकार हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पे कितना इन जनता का जो मांग है उसको खरा कर पाते हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोगर, भोपाल।
एक तरफ हमने देखा था अंधेरा यानी युद्ध की तैयारियों को लेकर जब शांति हो, अब देखेंगे कि जिस प्रकार से मॉकड्रिल में यहाँ दिखाया जा रहा है एक पूरा कि किस प्रकार से अगर कहीं आग लगती है, हमने देखा कि आग लगने पर फायर विकेट पूरी तरीके से मुस्तैद है, फायर विकेट पानी डालकर उस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर देखें तो जिस प्रकार से यहाँ देखें तो ये पूरी तरीके से एम्बुलेंस यहाँ पे तैयार है कि कोई मरीज अगर घायल अवस्था में लाया जाता है उसको लेकर यहाँ आने के लिए भी यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं अगर हाइट की बात करी जाए तो हाइट को लेकर भी यहाँ वो देखिए एक पेशेंट को ले जाया जा रहा है जो एक मॉकड्रिल के तहत ले जाया जा रहा है कि अब जो घटना घटित हुई युद्ध के बाद उसको ले जाने को लेकर यहाँ पे तैयारी की गई है कि एम्बुलेंस में उसको बैठा कर अस्पताल जो इमरजेंसी के अस्पताल बनाए गए हैं वहाँ भेजाए जा रहे हैं। पूरी की पूरी टीमें यहाँ तैयार है, आग बुझाने को लेकर पूरी तैयारी है। मॉकड्रिल की बात की जाए तो आज का जिस प्रकार से तैयारियों का जो जायजा लिया जा रहा है, पूरा अधिकारी प्रशासन यहाँ तैयार है। पंचानन बिल्डिंग को इसके लिए चुना गया था। पंचानन बिल्डिंग में आप देखेंगे तो नगर निगम हो, फायर ब्रिगेड के अधिकारी हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, सब लोग यहाँ उपस्थित है। और जिस प्रकार से कहा जाए कि जो मॉकड्रिल है, मॉकड्रिल का यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया है। और अब देखिए तो एम्बुलेंस या हम कह सकते हैं जो घायलों को वे शिफ्ट करने की बातें आ रही है, उन घायलों को कितनी जल्दी निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जाए, इसको लेकर यहाँ आपको एक दिखाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए। बिल्डिंग से जो लोगों को निकालने का एक प्लान करा गया है कि आने वाले समय में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो कितनी जल्दी ले जाया जाएगा। तो आप देखिए ये पूरी तैयारी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और अब देखिए पेशेंट जो बिल्डिंग में आग लगी थी या कह सकते हैं जो मॉकड्रिल की गई थी उसके बाद अब पेशेंटों को ले आना शुरू कर दिया गया है। जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है वहाँ पर इन पेशेंटों को ले जाया जा रहा है। ये मॉकड्रिल जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक तैयारी है ये युद्ध को लेकर कि जब अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है या हमारे देश के ऊपर इस प्रकार का कोई आक्रमण होता है या हमारे देश के कोई आफत आती है तो किस प्रकार से तैयारी हमें देखने को मिल रही है या जो सुरक्षित योजना है वो कितनी जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें कमियाँ देखने को मिल रही है कि प्रेशर जो है मतलब अब इसकी तैयारियां जरूर नगर निगम को करना पड़ेगी कि ये जो प्रेशर है ये प्रेशर कहाँ से लीकेज हो रहा है, इसको लेकर भी अब योजनाओं का तैयारी करना पड़ेगी। आइए विधायक महोदय भी हमारे साथ है, उन्हीं से बात कर लेंगे कि किस प्रकार का है और क्या भाई साहब आज मॉकड्रिल देखने पहुंचे हैं, क्या एक खुशी रही क्योंकि अपन ने इससे पहले ब्लैकआउट भी देखा था। ब्लैकआउट जिस तेजी के साथ पूरे भोपाल वासियों ने जिला प्रशासन की अपील पर सहयोग किया है वो पूरा भोपाल एक प्रकार से ब्लैकआउट रहा 7:30 के 7:42 तक। और अब ये मॉकड्रिल के माध्यम से अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो हमको किस तरह का बिहेव करना चाहिए ये हमको मॉकड्रिल के माध्यम से सिखाया जा रहा है। अर्थात हम जनमानस को तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है, ऐसी कोई स्थिति आती है तो हमको कैसे इसका मुकाबला करना है। बिल्कुल देखा जाए तो ये क्षेत्रीय विधायक है जिनका साफ कहना है कि अब की ब्लैकआउट के बाद जो हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो उससे कैसा निपटा जाएगा। कह सकते हैं कि कुछ कमियां रह गई उसको भी अब इस मॉकड्रिल के थ्रू जरूर ये ध्यान में रखा जाएगा कि ये कमियां हैं उसको सुधारने की भी योजनाएं बनाई जाएगी। देखना होगा कि जो मॉकड्रिल है कभी ऐसी आफत तो नहीं है लेकिन अगर आती है तो शासन प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोगरती, भोपाल।